दोस्तों नमस्कार। सफलता का एक ही मंत्र होता है और वो है विश्वास। खुद पर विश्वास यहां पर काम करता है। यदि आपका विश्वास दृढ़ संकल्प है तो आपको कोई उससे डिगा नहीं सकता। अब देखिए, विश्वास से मतलब यह है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी किसी एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपका आत्मबल ही काम करता है, आपका खुद का विश्वास। और एक बात और भी है कि विश्वास तो आपका खुद है ही खुद पर। दूसरी बात यह है कि अपने कान भी बंद रखना होते हैं लोगों की बातों से, क्योंकि जितना आपका विश्वास खुद पर जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी होता है परवाह न करना, लोगों की बातों की परवाह न करना। क्योंकि लोगों को काम है टांग खींचना, आपको पीछे धकेलना। जितना आप ऊपर उठना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उतने ही आसपास से आपको ताने भी मिलते हैं। अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहां तक तो हमारे लिए सही है, और हमारे पेरेंट्स को भी यही सब सुनने को मिलता है। अरे भाई, कहां किस लाइन में तुमने बच्चे को डाल दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये बिजनेस उसके लिए नहीं है, ये इस तरह से नहीं होता है। आपस में कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि देखिए भैया, अब इनका लड़का इंजीनियर बनेगा। ये सब सुनने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि उनने तो सोच ली है तुम्हारी लंका लगाने को, समझ रहे ना? तो इससे ज्यादा जरूरी है अपने काम को फोकस तो कर ही रहे हो, दूसरा अपना कान भी बंद रखो। ये व्यंग की बातें हैं और आसपास से एकदम तंज व्यंग मिलेंगे, तीखे। तो लोगों की परवाह मत करिए, क्योंकि आज जो लोग किसी मुकाम पर हैं, उसकी एक ही वजह है, उनका खुद पर विश्वास तो अटल था ही, साथ ही उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की और अपने लक्ष्य को साध करके ही वो चलते रहे और अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को हासिल किया। क्योंकि उनका भी लोगों ने मनोबल क्षीण किया, उनका भी लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, टांग खींची होगी, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम कर ही नहीं सकते हो। इसके बावजूद भी ये सब झेल करके, सह करके वो लोग आज आगे बढ़े और आज हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और एक कहानी के हीरो भी हैं। तो यदि आपको सफल होना है अपने बिजनेस में, अपनी परीक्षा में, अपने मुकाम पर, तो सबसे पहले परवाह करना छोड़ो। क्योंकि आपने देखा होगा, बाज जब शिकार करता है तो वह वहां तक उड़ान भरता है जहां दूसरे पक्षी उड़ान की सोचते भी नहीं है। जब तूफान आता है तो दूसरे पक्षी जो होते हैं वो आशियाना ढूंढने में लग जाते हैं, अपना बचाव कैसे करें। निचले स्तर से सोचते हैं, छोटी पहाड़ियों में, छोटे पेड़ों में, झाड़ियों में कहीं छुप जाए और हमारी जान बच जाए, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है, गहरे तूफान जब आता है, आंधी चलती है बहुत तेज, तो ऐसा वो जान लेता है कि अब तूफान आने वाला है, तो तूफान से कैसे लड़ा जाता है, ये वो पक्षी हमें भी सिखाता है। वह तूफान का सीना चीर करके आसमान की ऊंचाइयों पर निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि तूफान तो नीचे नीचे उड़ेगा, नीचे परेशान करेगा। क्योंकि लोग बहुत निचले स्तर से सोचते हैं। बाज इस बात को जानता है और फिर जब तक आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता रहता है, जब तक कि तूफान शांत नहीं हो जाता। जब तूफान शांत हो जाता है तब दोबारा वह अपनी स्थिति में आता है।
तो दोस्तों, जिंदगी में हमारी ऐसे ही तूफान आते ही रहे और आते ही रहेंगे, और इनका सामना करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य को साथ करके आगे बढ़ना है। यही वास्तविकता है। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जान जे कर्म तू, फल की ओर ना देख, फल की ओर